अफ्रीका के एक घने और हरे भरे जंगल में एक लंबा चौड़ा जिराफ रहता था। उसका नाम था गगन। गगन अपनी ऊंचाई पर बहुत गर्व करता था। वह सोचता था कि जंगल में उससे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि वह सबसे ऊंचा था और दूर दूर तक देख सकता था। उसी जंगल में एक छोटा सा मासूम कबूतर भी रहता था, जिसका नाम था चिन्नू। चिन्नू बहुत ही दयालु और समझदार था। वह हर किसी की मदद करता और सभी जानवरों से प्यार से बात करता था। गगन को चिन्नू बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम इतने छोटे हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। चिन्नू हमेशा मुस्कुराकर कहता, हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है गगन, छोटा होना कमजोरी नहीं होती। लेकिन गगन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता और अपने घमंड में ही रहता। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ी। पानी के सारे छोटे छोटे स्रोत सूख गए। जानवरों को पानी की बहुत परेशानी होने लगी। गगन अपनी लंबी गर्दन की वजह से दूर दूर तक देख सकता था, इसलिए उसने एक दूर के पेड़ के पास पानी का एक छोटा तालाब देखा। वह तुरंत वहां गया और अकेले ही पानी पीने लगा। उसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। वह सोचता था, अगर मैं सबको बता दूंगा तो पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। इधर बाकी जानवर प्यास से परेशान हो रहे थे। चिन्नू ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। वह आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते उसे गगन दिखा, जो अकेले पानी पी रहा था। चिन्नू ने नीचे आकर कहा, गगन, तुम यहां पानी पी रहे हो? बाकी जानवर प्यासे हैं, उन्हें भी बता दो। गगन ने घमंड से जवाब दिया, यह पानी मैंने खोजा है, इसलिए यह मेरा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चिन्नू को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर गगन मदद नहीं करेगा तो वह खुद कुछ करेगा। कुछ देर बाद अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी और आंधी आ गई। पेड़ झूमने लगे और धूल उड़ने लगी। गगन घबरा गया, क्योंकि उसकी लंबी गर्दन के कारण वह तेज हवा में संतुलन नहीं बना पा रहा था। इसी बीच एक बड़ा पेड़ हिलकर गिरने लगा और गगन उसके नीचे फंस गया। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी चिन्नू वहां पहुंचा। उसने गगन को मुश्किल में देखा। गगन रोते हुए बोला, चिन्नू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा और बाकी जानवरों का साथ नहीं दिया, कृपया मेरी मदद करो। चिन्नू ने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया। उसने तुरंत उड़कर बाकी जानवरों को बुलाया। हाथी, बंदर और हिरण सब मिलकर आए और उन्होंने मिलकर पेड़ को हटाया। आखिरकार गगन को बचा लिया गया। वह बहुत कमजोर और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। गगन ने सबके सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने घमंड में आकर किसी की मदद नहीं की, लेकिन आज मुझे समझ आया कि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। फिर उसने सभी जानवरों को उस पानी के तालाब के बारे में बताया। सभी जानवर वहां गए और अपनी प्यास बुझाई। गगन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब किसी का मजाक नहीं उड़ाता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। चिन्नू मुस्कुराया और बोला, देखा गगन, हर किसी में कुछ खास होता है। अगर हम मिलकर रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गगन ने सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही थे दोस्त। उस दिन के बाद से गगन और चिन्नू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों मिलकर जंगल के बाकी जानवरों की मदद करते और खुशी खुशी रहने लगे। सीख, घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि सहयोग और दया हमें मजबूत बनाते हैं। छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता, असली ताकत एकता और अच्छे दिल में होती है।